नुमान, मैं किस तरह तुम्हें बताऊं, वो मासूमा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं भाई। क्या सच कह रही हैं आप? क्या शुरू हो गया? वो असल में वासिफ वो किसी और लड़की को पसंद करता है। वैसे तो नुमान भाई में कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन आपने नोटिस किया है जब से हम लोग इस घर में आए उन्होंने सीधे मुंह बात तक नहीं की हमसे, बस सलाम दुआ भी ऐसी सरसरी सा किया है। अगर आप मुझे मेरे हिस्से की रकम दे दें, बाकी जेनी की मामा मुझे लोन दिलवा देंगे। जेनी? जी, जैस्मिन, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। सुन ले मेरी तू सदा। क्या वाकई बाबा और मामा किसी मतलब के बगैर भाईजान और मासूमा की शादी करना चाहते हैं, या फिर जायदाद की लालच में कि मासूमा के साथ उसका हिस्सा भी इनके पास आ जाए? अब मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? अरे तुमसे बात करके तो मेरी सारी डिस्टर्बेंस दूर हो जाती है। वाकई ये तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, वरना अमूमन लोग मुझसे बात करके टेंस हो जाते हैं। मोमी, अब मुझे उन सब लोगों में शामिल तो ना करो। अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। अब मेरे एग्जाम शुरू होने वाले ना 2-3 दिन बाद, तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे समझा देते तो मेरे लिए अच्छा हो जाता, आसानी हो जाती। हाँ श्योर, समझा दो। कल टेस्ट है वैसे? हाँ, 2 से 3 दिन तो रह गए। अच्छा है ना, जल्द से जल्द तैयारी कर लूँ। टेस्ट की तैयारी मैं करवा दूंगा। परफेक्ट। फिर अंदर मेरी बुक्स रखी हैं, आप भी अंदर ही आ जाए ना। हाँ श्योर, चलो। भाभी, आप क्या नाराज हैं मुझसे? अरे नहीं नाइला, मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगी? असल में भाभी, मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा है, जो बात बुरी लगती है वो कह देती हूँ, बुग़्ज़ नहीं रखती, लेकिन दिल बहुत साफ है मेरा। जानती हूँ, इसलिए मैंने आज तक तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। भाभी, आप मेरे पास तो बैठती ही नहीं है, हर वक्त बस मोमानी जान के पास ही रहती हैं। नाइला, दरअसल अम्मा तन्हाई महसूस करती है ना, इसलिए। अच्छा, वो मोमानी जान ने आपसे रिश्ते की बात की थी? हाँ, की तो है। तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने क्या सोचना है, अम्मा को पूरा इख्तियार है नाइला, लेकिन बच्चों की राय लेना ज़रूरी है, इसलिए मैंने मासूमा से बात की है। जैसे ही वो जवाब देगी फिर मैं सोचूंगी। मुझे तो मासूमा बहुत पसंद है, माशाल्लाह बहुत सुघड़ और तमीज़दार बच्ची है। तुमने नौमान से बात की? हाँ बिल्कुल, बल्कि नौमान ने तो मुझे ये इख्तियार दे रखा है पहले ही अपनी शादी का, उसे भला क्या एतराज़ हो सकता है? अच्छी बात है, हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह तुम्हें अच्छा ही जवाब मिलेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। नखरे तो देखो महारानी के, बेटी अगर कहे तो ये हाँ करेगी। कौन से लाल जड़े हैं इसकी बेटी में, मेरा बेटा तो लाखों में एक है। अरे अम्मा, आप लेट जाती ना, मैं आपको दबा देती। अरे नहीं बेटा, मुझे नहीं अच्छा लगता, तुम लोग इतनी मेरी खिदमत करते हो, इतनी मेरी खिदमत करते हो, अल्लाह तुम्हें जीता रखे, खुश रखे। लेकिन अम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी खिदमत करके। बस अल्लाह तुम लोगों को, तुम्हारे बच्चों को हमेशा खुश व आबाद रखे, मेरी तो यही दुआ है तुम लोगों के लिए। अरे हाँ, वो खुशी से याद आया कि सबसे बड़ी खुशी तो मुझे इस वक्त ये हो रही है, भाई शुक्र है मासूमा ने हाँ कर दी, तो भाई सबसे बड़ा मरहला तो ये तय हो गया।
बस अब मैं वासिफ से बात करके शादी की तारीख तय कर दूंगी और यकीनन इसी हफ्ते होगा ये सारा काम। लेकिन एक बात मुझे ज़रा खटक रही है बेटा, मासूमा ने किसी दबाव में आके तो हाँ नहीं की? नहीं नहीं अम्मा, मैंने अच्छी तरह उससे पूछा था। ठीक है, बस अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। उसको एक बात और समझा देना कि नुमान के सामने अपने माजी का कोई जिक्र ना करे, जी अम्मा। है ना? अच्छा, मैं आपके लिए जूस बना के लाऊं? चलो तुम कहती हो तो ले आओ। चलो, बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहो। अल्लाह मियाँ इन लोगों को हजारों खुशियाँ दे, हजारों खुशियाँ। सब खैरियत तो है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, सब ठीक है। हल्का सा सर में दर्द है। तो मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं शुक्रिया। अगर चाय पीने से नसीब बदल सकते तो फिर शायद पी लेता। क्या मतलब? मतलब मासूमा, मेरा नसीब बहुत खराब है। मासूमा, तुमसे क्या छुपा? एक तुम ही हो जो मेरा हाल पूछ लेती हो, वरना इस घर में किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मामा बाबा किसी को मेरी फिक्र नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो सब तो आपके अपने हैं ना। अब जाहिर सी बात है, सब अपने काम में बिजी होते हैं, बात करने का मौका कहाँ मिलता होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है मैं उसका कोई हल बता सकूं। जेनी से शादी करना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ उसे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा उससे कोई अफेयर चल रहा है। वो मेरे दोस्त की कजन है, अभी 2 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। और आपने 2 ही दिन में उसको प्रपोज भी कर दिया? नहीं, मैंने प्रपोज नहीं किया। दरअसल जेनी की मामा मुझे पसंद करती है। उन्होंने कहा जेनी से शादी कर लो, मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगी, मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। और अमेरिका जाना वैसे ही मेरा ख्वाब था, मगर पापा ने प्रॉब्लम कर दी। क्या? पापा ने मुझे कहा कि मैं जेनी की मामा से जाकर कहूँ कि उन्होंने मुझे जायदाद से आग कर दिया, मगर मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ और वहाँ जाकर जॉब करूँगा, मगर मुझे जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। फिर क्या? जेनी की मामा ने सुनते ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया और उन्होंने कहा मैं किसी भिखारी से अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। मैं भिखारी लगता हूँ क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दें। ये जो लालची लोग होते हैं ना, उनकी नजर में पैसा ही सब कुछ होता है, इंसान नहीं। और वैसे भी ऐसी जगह तो शादी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज आपके पास पैसा है तो वो आपके साथ है, और कभी खुदा ना खास्ता पैसा नहीं रहा तो वो भी चले जाएंगे। और शादी तो इंसान को वहीं करनी चाहिए ना, जहाँ उसकी अपनी जात की कोई अहमियत हो, इज्जत हो, मोहब्बत हो, तभी तो रिश्ते निभते हैं ना। पापा भी यही कह रहे थे। ठीक ही तो कहते हैं चाचा जान। और माशाल्लाह आपने कोई कमी थोड़ी है, अच्छी तालीम है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी पर्सनालिटी है। आप क्यों दूसरों की बातों में आके अपना दिल छोटा करते हैं? थैंक यू सो मच, तुमने मेरा बोझ बहुत हल्का कर दिया। नुमान इस वक्त मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह लग रहा है। इनके जहन में बहुत बचपन है। तो पता है, मैं कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गया था। इससे पहले भी मेरी एक मंगनी टूट चुकी है। क्या? तो गरीब लड़की थी और मंगनी तक वो बहुत मासूम सीधी सादी लड़की थी, अगर मंगनी होती उसके पर निकल आए। तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने जायदाद में से आधा हिस्सा मांग लिया। बस फिर क्या था, मम्मा का पारा चढ़ गया।
खूब सुनाई मामा ने उन्हें, और मैंने भी मंगनी तोड़ दी। शायद इसलिए मैं डिप्रेस हो गया। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अच्छा छोड़ें इन बातों को, अल्लाह पे भरोसा रखें। वो जो भी करता है इंसान की भलाई के लिए ही होता है। मैं अब चलती हूँ, देर हो गई है काफी। श्योर मासूमा, जी थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। नुमान ना तो कमरे में है और ना ही लाउंज में। तो फिर कहाँ गए? पता नहीं, शायद गुस्से में कहीं बाहर ना निकल गया हो। बैठो। इसमें गलती किसकी है? उसकी अपनी खुद की गलती है। लोगों की उससे पहचान है नहीं, गलतियां करता है फिर अपसेट हो जाता है। अच्छा किया ना उसे बचा लिया मैंने तबाही से, वरना जानती हो क्या होता। और मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि उसकी जायदाद और दौलत के बारे में सुन के मरूब हो गए होंगे, और उसने भी पहले दिन ही सब कुछ बता दिया होगा। अब आप उससे मासूमा की बात कब करेंगे? कर लूंगा। अभी तो भाभी ने भी फाइनल जवाब नहीं दिया। पहले वो मासूमा से तो बात कर ले। लेकिन वासिफ, आप भाभी से जायदाद की बात कैसे करेंगे? वो सोचेंगे नहीं कि हमने लालच में रिश्ता किया? जायदाद की बात करने की जरूरत ही नहीं हमें। मासूमा की शादी कोई बाहर नहीं हो रही है, अब वो इस घर की होने वाली बहू है। जरूरत ही नहीं कि मैं उसका हिस्सा उससे अलग करके दूं या शेयर्स निकाल के मुझे उसे देने पड़े। बल्कि अब घर की चीज घर में रहेगी। ना भाभी हिसाब किताब मांगेंगी ना मासूमा। जायदाद के और प्रॉपर्टी के सारे इख्तियारात जो है वो हमारे पास ही रहेंगे। तो फिर क्या जरूरत है हिस्सा मांग के मशकूक होने की? और अगर कभी भाभी ने हिस्सा मांग ही लिया तो? नहीं मांगेगी, क्योंकि मासूमा जो है वो हमारी बहू होगी और नुमान की बीवी। कभी गलती से भी मासूमा का हिस्सा नहीं मांगेगी। मार्क माय वर्ड्स। और वो ऐसा करेंगी भी नहीं, क्योंकि वो आदतन नेक है, सीधी है। हाँ, अलबत्ता मोमना की तरफ से मुझे अंदेशा है कि वो कभी न कभी अपना हिस्सा मांगेगी, लेकिन अभी नहीं मांगेगी, क्योंकि अभी वो पढ़ना चाहती है। उसे हमारी सपोर्ट की जरूरत है। वो कभी भी हमसे बिगाड़ेगी नहीं। और मैं ये चाहूंगा कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो उसे बुरी लगे, बल्कि उसे सपोर्ट करना हमें। कॉलेज ठीक कहते हैं आप भी, तुम भी ना। मोमी, तुम्हें हंसी आ रही है और मुझे तशवीश हो रही है। अरे किस बात की तशवीश? अभी तो तुम्हें बताया, जिस तरह से वो अपने अफेयर्स के बारे में मुझे बता रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उनको हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी पता था। और चाचा जान और चाची जान ने उनसे पूछे बगैर ही बात कर दी है। उफ़्फ़ो आपी, कितनी फजूल बात कर रही हो ना। इतना बड़ा फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ हो सकता है भला? ऐसा हुआ है मोमी, और ना वो मुझसे क्यों कहते कि उन्हें कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि जिस लड़की से उनका रिश्ता होता है टूट जाता है। बेचारे नुमान भाई कितने मासूम है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह। मोमी आप ही प्लीज अब ये सारी फिक्र करना छोड़ दें। ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही हैं। और अगर चाचा जान ने ऐसा किया भी है ना, तो उन्हें पूरा यकीन होगा कि नुमान भाई राजी हो जाएंगे इस रिश्ते के लिए। मोमी आप ही चलो ना,
चलो अब चल के सोते हैं, चलो। अच्छा मम्मी, वो जो भी मैंने तुम्हें बताया है ना, प्लीज अम्मी या दादी जान को मत बताना, अच्छा नहीं लगता। अभी बताती हूँ मैं। मम्मी अभी बताऊंगी। मम्मी मम्मी नोमी, नोमी बेटा उठ जाओ। छोड़े मामा, क्यों जगा रही हैं? सुबह के 8 बज रहे हैं और बाबा कह रहे थे कि आज जल्दी निकलना है। फैक्ट्री में कोई इंस्पेक्शन है। मुझे याद ही नहीं रहा। चलो उठो, फिर तैयार हो जाओ। मगर मामा मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई। क्यों बेटा, ये कोई फजर का टाइम तो नहीं है, सुबह के 8 बज चुके हैं। पता नहीं क्या टेंशन मोल ली है मैंने। किस बात की टेंशन? कभी लगता है बाबा ठीक बोल रहे हैं और कभी लगता है जेनी की माँ। जेनी की मामा कैसे सही हो सकती हैं? वो तो सौदेबाजी कर रही हैं। तुम्हें ग्रीन कार्ड देने के बदले में जायदाद में से हिस्सा मांग रही हैं। हम वो अमाउंट भी तो मेरे काम आएगा ना। तुम अमेरिका में किसको जानते हो? पैसे तो तुम्हें उन्हें देने पड़ेंगे ना। फिर वो जो चाहेंगी वही होगा। हो सकता है वो अमेरिका जाके तुम्हारे नाम से स्टोर ना खोलें, अपनी बेटी के नाम से खोल लें, क्योंकि वहाँ तो तुम्हारी अभी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं होगी। और अगर वो तमाम पैसे इस्तेमाल में ले आई और तुम्हें घर से निकाल दिया तो क्या करोगे? मामा, मैं पहले जेनी से शादी करूंगा और उसके बाद मुल्क से बाहर जाऊंगा। वहाँ के लोगों के लिए शादी और तलाक कोई मानी नहीं रखती। और फिर अमेरिका में पाकिस्तानी कानून की क्या अहमियत? वहाँ जाके मुकर गए तो? बस अब तुम उन लोगों का ख्याल दिल से निकाल दो। हम तुम्हारी बहुत जल्दी शादी कराएंगे और बहुत अच्छी जगह कराएंगे। छोड़े मामा, शायद मेरे हाथों में शादी की लकीर नहीं है। लकीर है और शादी भी बहुत जल्द होगी। चलो उठो, अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। कोशिश करना जल्द अज जल्द बुलवा लो मुझे तुम वहाँ। देखो अब तो मेरा दिल नहीं लगेगा यहाँ। जी अम्मी बुला लूंगी। यासिर ने आपके कागजात तो ले लिए ना? वो कह रहे थे जाते ही अप्लाई कर दूंगा। बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत नेक। देखा तुमने कितनी इज्जत करता है वो मेरी। और वो एक नौमान था, कंजूस, बदतमीज। मजाल है कभी कुछ लेकर दिया उसने मुझे। और एक यासिर है कि हजारों की शॉपिंग करवाई है उसने मुझे। आप ठीक कहती हैं अम्मी, यासिर बहुत अच्छा है, बहुत खुले दिल का है, मेरी कोई फरमाइश नहीं डालता और मुझसे प्यार भी बहुत करता है। शुक्र है कि तुम्हारा नौमान से पीछा छूट गया, नहीं तो तुम तो रो रो के मरी जा रही थी उसके लिए। हाँ अम्मी, आप बहुत समझदार हैं। हाँ भाई, समझदार तो मैं हूँ, तभी तो यासिर जैसे लड़के का इंतखाब किया है मैंने तुम्हारे लिए। आप मुझे बहुत याद आएंगी अम्मी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझे जल्दी बुलवा लो वहाँ। फिक्र नहीं करें, बुलवा लूंगी। मेरी तो खुशी से बुरी हालत है कि कल मैं अमेरिका में होंगी। अरे ये यासिर कहाँ रह गया? अम्मी किसी दोस्त से मिलने के लिए गया है, आ जाएगा। फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है ना इतना। अम्मी आ जाएगा, उसको आपसे ज्यादा पता है, आता जाता रहता है। अच्छा, मैंने बेसन का हलवा बना के रखा है, तुम्हें पसंद है ना? लेती जाना। थैंक यू अम्मी। कोई बात नहीं बेटा। बाबा कहते थे कि मोमी तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो, तुम्हें खाना पकाने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर भेजूंगा। और आपको पता है दादी जान, फिर भी ना मुझे अम्मी ने सब कुछ सिखा दिया। और आपको पता है मैं सब कुछ पका सकती हूँ, मैं एक दिन आपको जरूर पका के खिलाऊंगी, ठीक है? अच्छा, तो वो एक दिन कब आएगा? मैं आपसे नहीं, दादी जान से बात कर रही थी। और दादी जान अपने पोते के बगैर कुछ खाती नहीं है। अच्छा दादी जान, ऐसा है? तो फिर ठीक है, दादी जान के बहाने आपको भी खाना मिल जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम दादी को खिलाओ, ये वैसे भी उल्टी सी चीजें मैं नहीं खा सकता। अच्छा चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए खा लूंगा। जी नहीं, मुझ पे ये एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई? अरे अरे क्या हो गया तुम लोगों को? बच्चों की तरह से लड़ रहे हो। अच्छा खैर, इस बहस को छोड़े, मैं आप दोनों को एक खुशखबरी सुनाने आया था। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटा?
मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया दादी जान। अल्लाह तेरा शुक्र है। दादी जान बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी सैलरी भी अच्छी है, अलाउंसेस भी हैं और बोनस भी है साथ साथ। बस बेटा, मेरी तो यही दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम्हें अल्लाह बहुत तरक्की दे, बहुत ही कामयाब जिंदगी गुजारे। बस दादी जान कल सुबह से ज्वाइन करना है, दुआ करें। Congratulations। थैंक यू। मगर नौफल, कल तो मेरा टेस्ट भी है। डोंट वरी यार, मुझे 10 बजे पहुंचना है और तुम्हारा टेस्ट 8 बजे है। मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना बच्ची अकेली कैसे जाएगी। अरे दादी साहब, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं इसे छोड़ आऊंगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा इसे। अच्छा, सुन ले मेरी तू सदा। अच्छा था क्या मानी? शादी हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, मगर अब की बार मैं सही फैसला करके दिखाऊंगा। इस बार फैसला तुम नहीं, हम करेंगे। जिस तरह से तुम घूम घूम कर बोर नहीं होती, उसी तरह से मैं पढ़ पढ़ कर बोर नहीं होती। अच्छा, तंज कर रही हो मुझ पे? पता नहीं मेरी मासूमा को कितना करदा गुनाहों की सजा मिली है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये बात इतनी दूर तक चली जाएगी।